Hello friends, welcome back with Raj Singh. This is the video of biography of कबीरदास। कबीरदास जी की बायोग्राफी को जीवन परिचय का हम अध्ययन करेंगे। यह कौन थे, वह क्या करते थे, उनकी कई कठिनाइयाँ और उनकी व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था, इस पर कभी चर्चा करेंगे। और इनकी प्रमुख रचनाएँ। कबीर अपने समय के एक महान धार्मिक सुधारक भी थे, एक दोहा किसे कहते हैं, इन सभी को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कबीरदास जी कौन है? कबीरदास जी एक बहुत ही महान कवि थे, उच्च कोटि के संत। दिस इज द वीडियो ऑफ in which we have to go to discuss the biography of Kabirdas, which was very important. So let's start. Firstly, you can subscribe my channel and watch the video carefully and like also and comment it. This video is good or not. So I have to prepare well to make a video. Thank you. So start we. जीवन परिचय अर्थात जीवन परिचय आत्मकथा। जीवन का परिचय देना कबीरदास जी द्वारा। कबीरदास जी ने अपने वह आदमी जो अपनी आत्मकथा स्वयं लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और जो दूसरा कोई आदमी उसकी जीवन परिचय को लिखता है तो बायोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोग्राफी। सो दिस वॉज द बायोग्राफी। क्या है यह? एक बायोग्राफी है जो दूसरे द्वारा, कबीरदास जी द्वारा नहीं लिखी गई है। यह कई महान राइटर्स ने लिखा है। जीवन परिचय क्या है उनकी कितनी कठिनाइयाँ भरी जीवन थी, और कुछ इनकी जो दोहा हैं दो ही, उसे हम पढ़ेंगे। इन्होंने कई प्रकार के तर्क दिए हैं। क्या? कई प्रकार के तर्क दिए हैं, कई धार्मिक चीज़ों पर भी इन्होंने तर्क दिया है। धार्मिक रिवाज पर भी तर्क दिया है इन्होंने। यह हिंदू मुस्लिम दोनों पर ही तर्क दिया है। सो ये तर्क क्या है? इस तर्क को हम एक दोहे के माध्यम में दिया गया है, इसको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पहले हम इनके जो जीवन परिचय का अध्ययन करें। कबीर अपने समय के प्रसिद्ध एवं उच्च कोटि के संत थे। यह तो बात इनकी सही है, इन्हें सभी जानते हैं कि एक प्रसिद्ध थे और उच्च कोटि के संत थे। उनका जन्म सन 1398 में वाराणसी में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1995 में मगहर में हुई। जन्म श्रुति के अनुसार इनका जन्म एक ब्राह्मणी में हुआ था। सो दैट्स द इसके बारे में हमने पढ़ रहे हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1495 में मगहर में हुई थी। जन्म श्रुति जो है उसके अनुसार इनका जन्म एक ब्राह्मणी में हुआ था परिवार में, परंतु लोक लज्जा के भय में इन्होंने लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ दिया। इनकी माँ ने लोक लज्जा के भय से, समाज की डर से उन्हें लहरतारा तालाब के पास छोड़ दिया। बाद में नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने बालक को उठा लिया। उन्होंने उठा लिया और उनका लालन पालन किया। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। ये कवि भक्त, महात्मा और समाज सुधारक, और इनका धार्मिक दृष्टिकोण संकीर्णता, कट्टरता और ब्रह्मा अम्बेडकर से परे उदारता, सहिष्णुता, मानव प्रेम पर आधारित था। ये सबसे अलग थे। ये ईश्वर के निगूढ़ रूप में विश्वास करते थे। इन्होंने हृदय को पवित्रता और सत्य द्वारा ईश्वर प्राप्त कर का उपदेश दिया।
इन्होंने कैसे बताया कि किस प्रकार हमें ईश्वर प्राप्त होगा। हमें पवित्रता, हृदय की पवित्रता, सत्यता द्वारा ईश्वर का उपदेश दिया, तो इस प्रकार ईश्वर हमें प्राप्त होंगे। इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों की धार्मिक कुरीतियों पर कठोर प्रहार किए हैं। यह एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। समाज में इन्होंने जो क्रांति की उसके कारण ये अमर है, कवि की रचनाएं 3 प्रकार की, हम इनकी रचनाओं को पढ़ रहे हैं। साखी, जो यहाँ हेडिंग में भी दिया हुआ है, साखी, सबद, रामायणी, साखी, सबद, रामायणी। और जो इनकी ये 3 प्रमुख रचनाएं हैं, जिसको हम इसके बाद वाले वीडियो में समझेंगे। और ये क्या है, किस प्रकार की, इसमें क्या क्या बताता है, इस वीडियो में हम साखी के कुछ बिंदुओं को पढ़ेंगे। क्योंकि इसे बताता है कि साखी दोहे में लिखी गई है, इनमें सदाचार, संतोष, सत्संगति, प्रभु स्मरण आदि पर विशेष बल दिया गया है। और शब्दों में योग साधना, इसमें हम ये शब्दों में योग साधना और भक्ति भावना के पद हैं। रामायणी में जीव, ब्रह्मा और माया का वर्णन है। रामायणी में जीव, ब्रह्मा और माया का वर्णन किया गया है। कबीर की भाषाएं ब्रज, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, पंजाबी शब्द कुल मिल गए हैं। इसके कारण भाषा की सगुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी, इनकी जो दोहे हैं, इनकी भाषा को सगुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। साहित्यिक योगदान, इनका साहित्य में किस प्रकार का योगदान था। कबीर अपने समय की एक महान धार्मिक सुधारक, प्रतिभा संपन्न एवं प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनका पालन उनके विधि संस्कारों में हुआ था। नाथ संप्रदाय क्या है? एक योग मार्ग तथा हिंदुओं की भक्ति मार्ग पर इन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन्हें ब्रह्मा, अम्बेडकर, कर्मकांड और पूजा पाठ में विश्वास नहीं था। दोहा किसे कहते हैं? हम उसको पहले पढ़ लेते हैं। दोहा, इनकी दोहा हमने बात की कि जिन्होंने इनकी लिखी गई दोहे हैं। तो दोहा क्या होता है, इसको हम पहले क्लियर करें, जिससे हमें समझने में आसानी रहेगी। कि ऐसे ही नहीं कि कुछ भी लिखा हो हम कह देंगे ये दोहा है, यह कविता है, कुछ भी है, ये ऐसे थोड़ा ना कह सकते हैं हम लोग। पहले हमें जानेंगे कि यह क्या है, कैसे होता है, किस प्रकार का होता है। एक दोहा एक प्रसिद्ध हिंदी छंद है। इसके पहले तथा तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ह्रस्व स्वर वाले अक्षरों की एक मात्रा मानी जाती है। दीर्घ स्वर वाले अक्षरों की 2 मात्राएं, संयुक्त अक्षरों की 2 मात्राएं मानी जाती हैं। नाथ संप्रदाय क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? गुरु मत्स्येंद्रनाथ तथा उनके शिष्य गोरखनाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय, जिसमें नाद योग का अभ्यास किया जाता है, उसे नाद संप्रदाय कहते हैं। नाद योग शब्द को ब्रह्मा मानकर संस्कार में व्यापक स्वमेव गुज रहे शब्द का ध्यान करके ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। और यहाँ इनकी कुछ 2 पॉइंट पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस। विश्वास नहीं था। यह पवित्र, नैतिक और सादे जीवन के अधिक महत्व देते थे। इनका विश्वास सत्य, अहिंसा, दया, संयम से युक्त धर्म के सामान्य रूप में ही था। इन मूल्यों के विरुद्ध बोलने वाले संप्रदायों का इन्होंने निर्माता से खंडन किया। इन्होंने अपनी रचनाएं में हिंदू मुस्लिम के रूढ़िगत विश्वासों तथा धार्मिक कुरीतियों का जमकर विरोध किया। यह बहुत ही
यह जो मुस्लिम और हिंदू के कृत्यों पर ये इन्होंने बहुत विरोध किया इनका। कबीर जी का कहना था क्या पाहन पत्थर के मस्जिद को बनाकर उस पर सुबह में रोज़ा करना, क्या चिल्ला चिल्ला कर रोज़ा करना, क्या उससे यह वाला पता चलता है कि क्या अल्लाह बहरा है, उसे सुनाई नहीं देता कि चिल्लाने की ज़रूरत है। और हिंदुओं में उन्होंने कहा कि एक पत्थर को पूजें, एक पत्थर को पूज कर हरि मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और वह उस चक्की की नहीं पूजा करते जिस चक्की का वो पीस कर खाते हैं। यह बात सत्य भी है, हमें उनकी राह पर चलना चाहिए। ये सत्य और बहुत ही प्रभावशाली इनका व्यक्तित्व था। कबीर की भाषा में पंजाबी, स्थानीय, अवधी आदि इनके प्रांतीय भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जिसके कारण इनकी भाषाओं को खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। इनकी भाषा को खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। सहज भाव को अभिव्यक्ति के लिए ऐसी लोक भाषा की ही आवश्यकता थी। इनकी साखियों में भाषा सरल एवं प्रसाद गुण संपन्न है। विचित्र अनुभूतियों, इनकी भाषा में कई राज्य की भाषा मिली हुई थी। ये जो एक अच्छी बात भी है, इनकी खिचड़ी भाषा भी कहते हैं इनकी भाषा को। इनकी साखियों में भाषा सरल एवं प्रसाद गुण संपन्न है। विचित्र अनुभूतियों के वर्ण इनकी भाषा लाक्षणिक हो गई है। इनकी भाषा लाक्षणिक हो गई। इनकी रचनाएं बीजक, कबीर ग्रंथ वाली और कबीर वचन वाली में इनकी रचनाएं संग्रहित की गई हैं। यह एक बहुत ही ज़रूरी है। ये जो इनकी जो रचनाएं हमें याद करना है, ये जो इनकी रचनाएं दी गई हैं, कबीर ग्रंथ वाली, बीजक और कबीर वचन वाली इनकी रचनाएं संग्रहित की गई। कबीर जी ने गुरु का स्थान ईश्वर से बड़ा माना है, क्योंकि यही हमें ईश्वर तक पहुँचने का स्थान बताते हैं। कबीरदास जी ने गुरु का स्थान ईश्वर से बड़ा बताया है। यह बात सत्य भी है, क्योंकि वही अज्ञान के अंधकार को मिटाता है और ईश्वर से मिलाता है। ईश्वर से मिलने का मनुष्य अहंकार भी मिट जाता है और वह ईश्वरमय हो जाता है, और अहंकारी मनुष्य ईश्वर की नहीं पा सकता। कबीर हिंदू तथा मुसलमानों के पूजा तरीकों पर गहरा व्यंग्य करते हैं। मूर्ति पूजा तथा मस्जिद के ऊपर चढ़कर अजान का आवाज़ लगाना उनकी दृष्टि में आडंबर है। वह इसका खंडन करते हैं। कवि कहते हैं कि ईश्वर को अनंत गुणों का वर्णन करना बहुत कठिन है। और हम इनके कुछ जो रचनाएं हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिता बलिहार गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो बता। इस जो दोहा है, इसमें उनके कहते हैं, जो ये दोहा हमें यहाँ से मिलते हैं, जैसे कि ये जो गोविंद जी ने बताया कि ईश्वर जो हमारा गुरु होता है, उससे ईश्वर से बड़ा होता है। इस पे इन्होंने बनाया है, लिखा है दोहा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, ता बलिहारी गुरु आपनो जिन्हें गोविंद दियो बताए। इसमें बताते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं। इसका पैर छूँ, मैं उसका पैर छूँगा जो हमारी अहंकार को, जो हमारी अंधकार को मिटाकर हमें प्रकाश में लाता है और ईश्वर से मिलाता है, उसका मैं पैर छूँ, जो वो गुरु है। ईश्वर मिलने पर देखिए। और यहाँ कबीर जी ने हिंदू और मुस्लिमों पर किस प्रकार का तर्क दिया है, ये दोहे के माध्यम से हम पढ़ते हैं। पावन पूजे हरि मिले, मैं पूजू पहाड़ ता, ये ताते ये चाक बली हो, पीस खाए संसार। इससे इसका तात्पर्य है कि एक पत्थर को पूजने से हरि मिल जाते हैं, तो मैं पहाड़ी पूज लेता हूँ। और एक जो वह चक्किया को नहीं पूजेंगे, जिसका हम पीस कर खाना खाते हैं। एक चक्की का नहीं, आटे की चक्की को मान सकते हैं, उसको नहीं पूजेंगे। और जो ये देखिए, जो मस्जिद काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लुई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग, क्या बहरा हुआ खुदा है। इसका इनका कहना है कि जो मस्जिद पे चढ़कर ये जो अजान लगाते हैं, क्या इससे पता चलता है कि वह जो हमारा अल्लाह है, वह अल्लाह जो है हमारा भगवान, ये बहरे हैं। इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। यह इनका यह कहने का मतलब है। और
अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ द बायोग्राफी ऑफ कविदास जी। अगले वीडियो में हम रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निर्मला, तुलसीदास एंड कई प्रकार के कई अन्य लोगों का जीवन परिचय हम पढ़ेंगे, जो बहुत ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, उनका बायोग्राफी हम आपके सामने वीडियो थ्रू बताते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड ऑल्सो कमेंटेड दिस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।